मैं आज दोपहर बस से उतरी थी। गांव की मिट्टी की खुशबू अभी भी मेरे कपड़ों में बसी हुई थी। घर पहुंचते ही गेट खोला तो मालूम हुआ मम्मी पापा दोनों खेत गए हैं। मौसी का बेटा रोहन अकेला छत पर बैठा था। वो मुझे देखते ही मुस्कुराया। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, जैसे वो मुझे सालों से जानता हो, जैसे मैं उसके दिल में पहले से बसती आ रही हूँ। अरे तू कब पहुंची? उसने पूछा। आवाज़ में हल्की सी गर्माहट थी। अभी अभी थक गई हूँ, मैंने कहा और झोला नीचे रख दिया। वो उठा, मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। बस से आई ना? मम्मी पापा तो शाम को आएंगे। मैंने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नज़र मेरे होंठों पर ठहरी थी। मैंने महसूस किया वो देख रहा था जैसे कोई पुरानी तस्वीर फिर से जीवित हो रही हो। तुझे कुछ चाहिए? उसने पूछा। नहीं, बस थोड़ा सुकून। वो मुस्कुराया। मैं तो पास ही हूँ। फिर वो नीचे चला गया। शाम ढली। मम्मी पापा लौट आए। सबने खाना खाया, बातें हुईं, लेकिन मेरी नज़र बार बार रोहन पर जा रही थी। वो भी मुझे देख रहा था, जैसे कोई अनकहा राज हमारे बीच पनप गया हो। रात के 11:30 बजे सब सो गए। मैं अपने कमरे में लेटी थी। लाइट बंद थी, सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी। तभी दरवाजे पर धीमी खटखट हुई। मैं सतर्क हुई। कौन? मैं रोहन। मैंने दरवाज़ा खोला। वो अंदर आया। चांदनी में उसका चेहरा और भी निखरा दिख रहा था। इतनी रात को मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है? तू सोई नहीं थी ना? मैंने हल्के से मुस्कुराई। नींद दूर भाग रही थी। वो मेरे बिस्तर के पास आया, बैठ गया, इतने करीब कि उसकी सांसें मेरे गालों को छू रही थीं। तू थकी लग रही है, उसने कहा। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्के से रखीं, जैसे कोई सपना। हाँ, बहुत कमर दुख रही है। वो चुप रहा, फिर बोला, मैं मालिश कर दूं? मेरा दिल ज़ोर से धड़का। कैसे कैस्टर ऑयल लाऊं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बाहर गया। 3 मिनट बाद लौटा, हाथ में छोटी शीशी। लेट जा, उसने कहा। मैं लेट गई। उसने मेरे पैरों के पास बैठकर शीशी खोली। तेल की मीठी गर्म खुशबू फैल गई। उसने पहले मेरे टखनों पर हाथ रखा, धीरे धीरे, जैसे कोई धुन बज रही हो। उंगलियां गोल गोल घूमने लगीं, पैर ढीले पड़ने लगे। फिर वो ऊपर बढ़ा, मेरी पिंडलियों पर, फिर घुटनों के पीछे। मैंने आंखें बंद कर लीं। सांसें तेज हो गईं। अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। आवाज़ में मिठास घुली थी। हाँ, मैंने बस इतना कहा। उसकी उंगलियां अब मेरी जांघों पर थीं, हल्के से, जैसे कोई मुलायम हवा, लेकिन वो हवा इतनी गहरी थी कि मेरे पूरे बदन में कंपकंपी दौड़ गई। मैंने होंठ भींच लिए। रोहन, मैंने धीरे से कहा, मैं बस तुझे सुकून देना चाहता हूँ। उसकी हथेलियाँ अब मेरी कमर के पास थीं, फिर कंधों पर, फिर गर्दन के पीछे। वो मुझे छू रहा था, जैसे मैं उसकी सबसे अनमोल चीज़ हूँ। मैंने उसकी शर्ट पकड़ ली। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। उसके बाद नीचे में जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तू भी थका होगा, मैंने कहा। नहीं, तुझे देखकर सारी थकान गायब। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपनी छाती के पास ले आई। वो ठिठक गया, उसकी सांसें थम गईं। क्या कर रही है? उसने पूछा। तुझे महसूस करना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में चिंगारी थी, लेकिन वो चिंगारी कोमल थी, जैसे कोई दिया जो सिर्फ गर्माहट बिखेरता हो। वो झुका, मेरे माथे पर होंठ रख दिए, फिर गाल पर, फिर कान के पास। उसकी सांसें मेरे कान में सरगम बना रही थीं। तू कितनी प्यारी है, उसने कहा। तू भी, मैंने जवाब दिया। फिर वो मेरे ऊपर झुका। हमारी सांसें एक हुईं। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, उसकी कमर पर, वो मेरी कमर पर। हम दोनों एक दूसरे में समा गए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझीं, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर। हम खामोश थे, सिर्फ सांसें बोल रही थीं। फिर उसने मेरी कमर से हाथ ऊपर किया। धीरे धीरे मेरी कुर्ते का दामन सरक गया। वो रुका। बोल, अगर नहीं चाहिए तो कह, मैंने कहा। मुझे चाहिए। उसने मेरी कमर को और पास खींचा। हमारी छातियां मिलीं। उसकी धड़कन मेरी धड़कन से जा टकराई। तू मेरी है, उसने धीरे से कहा, और तू मेरा। मैंने कहा। हम ऐसे लिपटे रहे। वक्त थम गया, सिर्फ हम थे। हमारी सांसें, हमारी उंगलियां, हमारी गर्माहट। फिर वो उठा, मुझे देखा। कल सुबह सब पूछेंगे रात को क्या था, उसने हंसते हुए कहा। कह देंगे नींद नहीं आई। वो मुस्कुराया, फिर मेरे पास आया, एक बार फिर मुझे गले लगाया। अब सो जा, उसने कहा। तू मत जा, मैंने कहा। वो मेरे पास लेट गया। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तुझे पता है, उसने कहा,
मैं आज दोपहर से तुझे देख रहा था जैसे कोई ख्वाब हो। मैं भी तुझे देख रही थी। मैंने कहा। तू मेरे ख्वाबों में था। हम चुप हो गए, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। रात और गहरी हो गई लेकिन हमारी गर्माहट बरकरार थी। सुबह हुई, वो चुपके से निकल गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, फिर बिस्तर पर लेटी। उसकी खुशबू अभी भी मेरे तकिए पर बसी थी। मैं मुस्कुराई। यह सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। मैंने आंखें खोली लेकिन मन अभी भी रात की उन लम्हों में खोया था। रोहन की खुशबू मेरे कमरे में महक रही थी, जैसे वो अभी भी मेरे पास हो। मैं उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। मेरे चेहरे पर एक नई चमक थी, वो चमक जो सिर्फ पहली मोहब्बत की छुआन से आती है। लेकिन साथ ही एक डर भी था। घर में सब थे, मम्मी, पापा, मौसी, मौसा। रोहन मेरा चचेरा भाई था। क्या ये ठीक था? क्या यह सिर्फ एक रात की बात थी या इससे आगे कुछ था? मैंने खुद को संवारा, सलवार कमीज़ पहनी, बाल संवारे और नीचे उतरी। किचन में मम्मी नाश्ता बना रही थी। अरे बेटी, इतनी जल्दी उठ गई, बस की थकान नहीं उतरी क्या? उन्होंने पूछा। हाँ मम्मी, नींद अच्छी आई। मैंने झूठ बोला लेकिन मुस्कान सच्ची थी। तभी रोहन आया। वो ताज़ा ताज़ा लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र में एक राज था जो सिर्फ हम दोनों के पास था। नाश्ते की चौकी पर सब बैठे। पापा अखबार पढ़ रहे थे, मौसा कुछ खेती की बात कर रहे थे। रोहन मेरे पास बैठा। उसके घुटने ने हल्के से मेरे घुटने को छुआ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो सामान्य था, नमक पास कर। उसने कहा और हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मेरे हाथ से छुआ और एक झटका सा लगा। मैंने जल्दी नज़रें नीचे कर लीं। दिन बीतता गया, मैं घर के कामों में जुट गई, लेकिन हर पल रोहन की याद आती। वो खेत पर चला गया था, मौसा का काम संभालता था। शाम को वो लौटा, हाथ में कुछ थैले थे। ये तेरे लिए, उसने मुझे आंगन में अकेला पाकर कहा। थैले में फल थे, मेरे पसंदीदा। तुझे याद है? मैंने पूछा। सब याद है, उसने कहा और करीब आया। लेकिन तभी मम्मी की आवाज़ आई और वो पीछे हट गया। रात हुई। खाने के बाद सब टीवी देख रहे थे। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं छत पर खड़ी थी, तारों को देख रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई। सोई नहीं, रोहन था। वो चुपके से आया था। नहीं, तुझे याद कर रही थी, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। मैं भी चल, थोड़ा टहल आए, उसने कहा। घर के पास एक छोटा सा बगीचा था, हम वहाँ चले गए। रात की ठंडी हवा बह रही थी। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, कल रात वो मैंने कर नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन अब लगता है ये पहले से लिखा था। मैंने उसकी तरफ देखा। तू क्या सोचता है हमारे बारे में? हम चचेरे भाई बहन हैं, लोग क्या कहेंगे? लोगों से क्या मतलब? हम दोनों खुश हैं ना, बस यही काफ़ी है, उसने कहा। उसकी बातों में यकीन था। हम घंटों बात करते रहे। बचपन की यादें, जब हम साथ दौड़ते थे, नदी किनारे खेलते थे। वो बताने लगा कैसे वो मुझे हमेशा चाहता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। मैंने भी अपनी भावनाएं बताईं, कैसे दूर रहते हुए भी उसकी याद सताती थी। वापस कमरे में आकर मैं सो गई, लेकिन अगली सुबह फिर वही दिनचर्या दिन बीतते गए। हर रात हम चुपके मिलते, कभी बगीचे में, कभी छत पर बातें करते, एक दूसरे को छूते, लेकिन हमेशा होशियारी से। एक दिन शाम को मम्मी ने कहा, बेटी कल मौसी के यहाँ जाना है, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैंने हामी भरी, लेकिन मन में रोहन की फिक्र थी। अगले दिन हम सब मौसी के गए। वहाँ फैमिली मिलन था, रोहन भी था। भीड़ में हमारी नज़रें टकरातीं। वो मुझे इशारा करता और मैं मुस्कुराती। रात को खाने के बाद सब सोने लगे। मैं गेस्ट रूम में थी। आधी रात दरवाज़ा खुला। रोहन था। चुप, उसने कहा और अंदर आया। हम बिस्तर पर बैठे। उसने मुझे गले लगाया। तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने कहा। उस रात हम फिर पास आए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में घूमी। मैंने उसकी छाती पर सिर रखा। हम बातें करते रहे आने वाले कल की। हम शादी करेंगे, उसने कहा। लेकिन घर वालों को कैसे समझाएंगे, मैंने पूछा। वक्त आएगा, सब सुलझ जाएगा, उसने भरोसा दिया। उसकी सांसें मेरे कान में गूंज रही थीं। हम ऐसे ही लिपटे रहे जैसे सारी दुनिया हमारी हो। घर लौटे। अब हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया था। दिन में हम सामान्य, लेकिन रातें हमारी। एक दिन रोहन ने कहा, चल शहर घूम आए। हम निकल पड़े। बाजार में घूमे, गुलाब जामुन खाए। वो मेरे हाथ में हाथ डालकर चलता जैसे हम प्रेमी हों। कोई देख लेगा, मैंने कहा। देख ले, मैं नहीं डरता, उसने जवाब दिया।
शाम को नदी किनारे बैठे सूरज डूब रहा था। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोला, तू मेरी दुनिया है। मैंने उसका हाथ चूमा और तू मेरी। हमारी बातें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। घर लौटे लेकिन दिल खुश था। फिर एक दिन टेंशन आई। मम्मी ने मुझसे कहा, बेटी तू और रोहन कुछ ज़्यादा ही करीब हो गए हो ना। मैं हक्की बक्की रह गई। नहीं मम्मी, बस ऐसे ही, लेकिन दिल धड़का। रोहन को बताया, घबराओ मत, हम संभाल लेंगे। उसने कहा। वक्त गुजरता गया, हमारा प्यार गहराता गया। हर मुलाकात में नई गर्मी वो मुझे छूता। मैं उसे हमारी सांसें एकाकार हो जाती, लेकिन हम सतर्क रहते। एक रात छत पर हम बैठे थे, चांदनी बिखरी थी। रोहन ने कहा, तुझे एक सरप्राइज़ है। उसने एक ब्रेसलेट निकाला। ये हमारा वादा। मैंने पहना। आंसू छलक आए। तू कितना प्यारा है, मैंने कहा। उसने मुझे गले लगाया। हमारी धड़कनें एक हुईं। उस रात हम और करीब आए। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर घूमी। मैंने उसकी गर्दन चूमी। वक्त थम गया, सिर्फ मोहब्बत थी। दिन बीतते गए। अब हम प्लान करने लगे। रोहन ने कहा, मैं शहर में नौकरी ढूंढूंगा, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, फिर शादी। मैं राज़ी थी, लेकिन घर वालों को बताना कठिन था। एक दिन मौसा ने रोहन से पूछा, बेटा शादी का क्या सोचा? रोहन ने कहा, हाँ पापा, कोई ख़ास है? मौसा हंसे। कौन वो खुशकिस्मत लड़की? रोहन ने मेरी तरफ देखा। सब स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर बात हुई। शुरू में विरोध, लेकिन प्यार की जीत हुई। सब मान गए। हमारी शादी पक्की हुई। शादी की रात हम अकेले थे। रोहन ने मुझे गले लगाया। अब तू हमेशा मेरी, उसने कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हमेशा थी। हमारी सांसें फिर एक हुईं। गर्माहट फैली। यह अंत नहीं, नई शुरुआत थी। शादी के बाद हम शहर आ गए। एक छोटा फ्लैट लिया। रोहन की नौकरी अच्छी थी। मैंने भी छोटा मोटा काम शुरू किया। हर सुबह वो मुझे कॉफ़ी बनाकर जगाता। गुड मॉर्निंग मेरी जान कहकर मैं मुस्कुराती। हमारा जीवन सपनों सा था, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। परिवार से दूर, नई जिम्मेदारियाँ। एक शाम रोहन थका लौटा। आज बहुत काम था, उसने कहा। मैंने उसे गले लगाया। चल मैं मालिश कर दूँ, मैंने पूछा, पुरानी रातें याद करके। वो हंसा। हाँ वैसी ही। मैंने कैस्टर ऑयल लिया। वो लेट गया। मेरी उंगलियां उसके कंधों पर घूमी। उसकी सांसें शांत हुईं। तू मेरी ज़िंदगी की सबसे अनमोल है, उसने कहा। रातें हमारी होती, हम बातें करते, गाने सुनते, एक दूसरे को जानते। उसकी छुअन में वही जादू था। मैं उसकी बाहों में सोती सुरक्षित महसूस करती। लेकिन ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते। एक दिन रोहन की नौकरी में दिक्कत आई। सीनियर ने डांटा। वो उदास लौटा। क्या हुआ, मैंने पूछा। उसने सब बताया। मैंने ढाढ़स बंधाया। हम साथ हैं ना, सब ठीक होगा। उस रात हम पास आए। उसकी उंगलियां मेरे बदन पर घूमी। मैंने उसका चेहरा चूमा। तू मेरा सहारा है, उसने कहा। हमारी गर्माहट ने सारी परेशानियां मिटा दी। अगले दिन वो फिर जोशीला था। वक्त बीता। हमारी पहली सालगिरह आई। रोहन ने सरप्राइज़ प्लान किया, एक छोटा सा हिल स्टेशन ट्रिप। हम गए। वहाँ की ठंडी हवा, पहाड़, होटल में सिर्फ हम। शाम को वो मुझे बालकनी पर ले गया। ये तेरे लिए कहकर एक चेन दी। तू मेरी रानी है, मैंने पहनी। फिर हम संगीत पर थिरके। उसकी कमर पर मेरे हाथ, मेरी कमर पर उसके। हमारी सांसें मिली रात को कमरे में। वो मुझे बाहों में उठा लाया। आई लव यू, उसने कहा। मैंने कहा, आई लव यू टू। ट्रिप से लौटे। जिंदगी सामान्य, लेकिन प्यार बढ़ता गया। मैं प्रेग्नेंट हुई। रोहन खुशी से झूम उठा। हमारा बच्चा, वो कहता। हर दिन वो मेरे पेट पर हाथ रखता, बात करता, पापा आ गया कहकर। मैं हंसती। डिलीवरी के दिन वो मेरे साथ था। बेटा हुआ, हमने नाम रखा आरवित। अब हम 3 थे। जिंदगी बदल गई। रातें अब बच्चे की देखभाल में बीतती, लेकिन हमारा प्यार वही। जब आरवित सो जाता, हम चुपके मिलते। तू अब भी वैसी ही खूबसूरत, रोहन कहता। मैं हंसती। और तू वैसा ही रोमांटिक साल बीते। आरवित बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा। हम फैमिली ट्रिप्स पर जाते, लेकिन हम दोनों के लिए स्पेशल पल निकालते। एक रात आरवित सो गया। रोहन ने कहा, चल पुरानी यादें ताज़ा करें। मैंने हामी भरी। वो कैस्टर ऑयल लाया। मालिश की उंगलियां घूमी, सहरन दौड़ी। हम फिर एक हुए। यह कभी ख़त्म नहीं होगा, उसने कहा। ज़िंदगी की मुश्किलें आईं। रोहन की नौकरी बदली, मेरा प्रमोशन, लेकिन हम साथ डटे रहे। हर शाम हम बातें करते। तुझे याद है वो पहली रात? मैं पूछती, कैसे भूल सकता हूँ? वो कहता। हम हंसते। अब हमारी ज़िंदगी परफेक्ट थी।
प्यार, परिवार, खुशियाँ, लेकिन वो शुरुआती गर्माहट अभी भी बाकी थी। हर छुअन में, हर नज़र में यह कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। यह हमारी है।